स्वागत मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न में मिशन राजस्व लेखपाल के तहत ग्रामीण समाज एवं विकास के संबंध में कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न है, एनडीसी सरकार द्वारा कब बनाने की घोषणा की गई थी? एनडीसी बनाने यानी राष्ट्रीय विकास परिषद बनाने की घोषणा सरकार द्वारा 1952 में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी किसने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। खरीफ की फसल है, इसमें से सोयाबीन खरीफ की फसल है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला निम्नलिखित में से लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और इलाहाबाद में गाजियाबाद सर्वाधिक साक्षर है। SGSY योजना के अंतर्गत ग्रुप अप्रोच का संबंध यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप निर्माण में कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं स्वयं सहायता समूह में। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था 1950 में ही हो गई थी। स्कूल के बच्चों के लिए MDM व्यवस्था 1995 में शुरू हुई थी। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में स्थित है। भारतीय किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण की अवधि जो होती है वो 15 महीने से कम की होती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किस रोग के नियंत्रण हेतु BCG का टीका लगवाया जाता है? BCG का टीका TB से बचाव के लिए यानी क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। 15 दिन से 1.5 महीने का 9 महीने से 1.5 महीने तक के बच्चों को लगता है 9 दिन से। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में किस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई है? ये आत्मनिर्भर बनाने की प्रवृत्ति के लिए, बचत की प्रवृत्ति, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बना नहीं, केवल B आत्मनिर्भर बनाने के लिए। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का कारण है भूमिहीन कृषक, सही है। जनसंख्या की तीव्रता और गरीबी एवं बेरोजगारी, ये सभी कारण हैं। भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है? पूर्वोत्तर भारत में दूध की उपलब्धता सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है राई और सरसों। 414 देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की वार्षिक समीक्षा की शर्त पर 3 साल के लिए वैध होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो इसमें पायरोमीटर, ताप मापने की इकाई है, ताप मापा जाता है पायरोमीटर से, और सभी भूमापन के प्रयोग होते हैं। जरीब, कंपास। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है कि कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से, थ्रस्ट से संबंधित है विशेष कृषि उपज योजना। खरीफ ऋतु में ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा सकती है। खरीफ में हम धान की फसल देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करना। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। प्रदेश में तंबाकू की कृषि की जाती है खाने तथा हुक्का पीने के लिए। तंबाकू भारत की कृषि साख के संस्थागत स्रोत निम्न में से कौन से हैं? ये सभी स्रोत हैं, तो इनके घटते क्रम में देखना है। सही अनुक्रम घटते के सबसे ज़्यादा वाणिज्यिक स्रोत है, बैंक है से, और फिर दूसरा सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तीसरे स्थान पर आता है। योगदान है कृषि क्षेत्र में। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन नलकूप है, और इनको अवरोही क्रम में अगर लगाना है तो देखेंगे हम। नलकूप, फिर नहरें और तालाब एवं कुएं, और फिर अन्य साधन है। B, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान उद्योग आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों को प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई थी 1950 में ही। महिला डेयरी परियोजना प्रदेश में लागू की गई थी 52 जिलों में। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है? 21%, 18.9%, 12.9, 12.3, 15.2, 21% उत्पादन करती है लगभग, यानी 1/5 भाग खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। 100 जल धारा योजना के लिए सत्य है। यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। 100 जल धारा। खरपतवार नाशी कौन है इसमें से? सैंकोर और 2,4-D। एनीमिया रोग से 3 वर्ष तक की उम्र के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे प्रभावित होते हैं? एनीमिया रोग से लगभग 74% बच्चे एनीमिया रोग से प्रभावित होते हैं, खून की कमी हो जाती है। कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत में मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार ने शुरू किया था और 2000 में 25 दिसंबर 2000 अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। कौन दलहनी फसल के अंतर्गत नहीं आती? तो दाल वाली फसलें दलहनी फसल होती हैं। तो चना, मटर, मसूर तीनों दाल के रूप में प्रयोग होती हैं। अरहर, मूंग, उर्द भी, लेकिन धान, गेहूँ, जौ ये दलहनी फसल नहीं है। सोयाबीन दलहनी फसल है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है विकेंद्रीकरण था, तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। फसल उगाने की दृष्टि से खरीफ ऋतु की अवधि होती है। तो खरीफ ऋतु धान की फसल हमारी बरसात में बोई जाती है। तो जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। धान की फसल वही है। देश के किस राज्य में 5 वर्ष की उम्र से कम उम्र के बच्चे सर्वाधिक कुपोषण में आते हैं? तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ बीमार कुपोषित रहते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है? जिनकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है उन्हें BPL माना जाता है। उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेणुकूट में है। रेणुकूट में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्यूमिनियम उद्योग है। नालको मानव में रतौंधी रोग का कारक है विटामिन की कमी। बदायूं जनपद में निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल का उत्पादन होता है? तो बदायूं में मंथा का उत्पादन होता है, जो नकदी फसल है। NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो देखते हैं यहाँ NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक किसी क्षेत्र हेतु बनाई योजना में नया मिशन लॉन्च किया जाना है, जिसका उद्देश्य रखा है 12-17, ये तो उसका कोई चित्र ही नहीं रह गया है। फसलों की उपज में निरंतर सतत वृद्धि रखना, उर्वरकों में जैविक खादों को मिलाकर 50-50 में प्रयोग करना, भूमि की गिरती उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, ये सभी बिंदु थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था? ये तो यूकेलिप्टस है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रदेश के कृषि संस्थानों में उन्नत बीजों को तैयार किया जाता है। अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल आते हैं। बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है? तो प्रमाणीकृत बीज होते हैं, बीज निगम द्वारा जो जारी किए जाते हैं। मिड डे मील स्कूली बच्चों हेतु सबसे बड़ा लंच प्रोग्राम शुरू किया गया था अगस्त 1995 में। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं मिर्जापुर और झांसी में। दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। गांव के मुखिया को कहा जाता है ग्राम प्रधान। जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, DRDO का। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा उसमें कितनी बार घोषित की जाती हैं? 2 बार घोषित की जाती हैं। कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी तो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजनाओं को के स्थान पर लागू की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% बच्चे 5वीं कक्षा पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, जिसका मुख्य कारण है स्कूलों की खराब स्थिति के कारण, गरीबी के कारण, अध्यापकों द्वारा मन से न पढ़ाना, सभी कारण हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में। 456 देखेंगे हम। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्मदाता इजराइल है। भूमि सुधार के विषय राज्य सूची में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? ये बागपत है। BPL परिवार कम है वहाँ। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? ये वायु, जल एवं मृदा तीनों प्रदूषण की रोकथाम द्वारा। फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम को स्वीकृत किया गया था 2004 में, जनवरी 2004 में। जीवन में समाज और संस्कार की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। गाँवों के किस योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत केवल विकलांगों के समूह को आर्थिक संगम योजना है? सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम सोवियत संघ में शुरू होता है। पूर्व सोवियत संघ किसान कॉल सेंटर KCC देश में कब से कार्यरत है? 23 जनवरी 2014 से लागू है किसान कॉल सेंटर। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज है? तो रबी की उपज है सरसों, गेहूं और सरसों रबी की उपज है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में। व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की विधि को कृषि को विटीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर होता है।
मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 1% मिट्टी में। विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी वो 2000 में। उत्तर प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या मूलतः ग्रामीण अंचलों में निवास करती है? तो 77.7% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 77 71 देखते हैं 72वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य पूछा गया प्रश्न है ये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 में लागू किया गया था 1 अक्टूबर 2007 से। फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले नेमाटोड को रोका जा सकता है फसल चक्र बदलकर और फसल में गेंदा की खेती से। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त शामिल होता? महालवाड़ी व्यवस्था में था। कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत लागू किया था? ये शेषा सूरी ने लागू किया था पट्टा एवं कबूलियत। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? ये गेहूं में था। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना हुई थी 1985 में। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले में से कौन से पौधे का फल भाग है? फल सौंफ क्या है? फल है। भारत सरकार ने जल संरक्षण वर्ष मनाया था 2013 में। उत्तर प्रदेश में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को सहकारिता से संबद्ध करने के लिए ये मत्स्य जीवी सहकारी समितियां व्यवस्था की गई थी। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस खेती में औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो है क्लोरोक्विन। ये हो गया 483। देखते हैं 484 प्रश्न। ग्रामीण इलाकों में गर्मियों में दलहनी फसलें हैं मूंग, उर्द, अरहर और लोबिया। जनपद स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है जो वो है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDO। ग्रामीण क्षेत्र में किसे गरीबी की रेखा के नीचे रखा गया है? 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम ऊर्जा अगर प्राप्त कर रहे हैं तो ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे हैं और शहर में 2200 कैलोरी। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। भी भारत सरकार ने विशेष हरित क्रांति योजना पूर्वोत्तर राज्य असम के लिए किस फसल हेतु लॉन्च की है? धान के लिए लागू किया है। मृदा के बिना जल के माध्यम से पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। एक्वाकल्चर मत्स्य पालन है। हाइड्रोपोनिक्स होता है बिना मिट्टी के जल के माध्यम से पौधों को वृद्धि एवं विकास करना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में बेसिक शिक्षा यानी शिक्षा है, पोषाहार, पेयजल तथा स्वास्थ्य है, ग्रामीण सड़कें हैं, आवास है और लघु उद्योग है। भारत में किस प्रकार के उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक उपयोग होते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतीहर मजदूर एवं भूमि सहायता ऊसर भूमि सुधार के लिए ऊसर प्रभावित जनपदों की किस योजना को कार्यान्वित किया है? वो भूमि सेना योजना। उत्तर प्रदेश का कौन सा उद्योग हस्तकला उद्योग संवर्धन में संवर्ग में आता है? वह आगरा का मार्बल उद्योग, मिर्जापुर भदोही का कालीन, जरदोजी लखनऊ का उपक सभी। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई? मिश्रित खेती अपनाई जाती है भारत में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 6 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन 6 बीमारियों में है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो शामिल है। आगे देखते हैं मित्रों 497। हाल में जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी से उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला प्रभावित था? ये पिछली बार भी पूछना है। गोरखपुर हमेशा प्रभावित रहता है जापानी इंसेफ्लाइटिस से। सब्जियों की व्यापारिक खेती को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है और फूलों की फ्लोरिकल्चर। कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना कृषि श्रमिकों के बहु लाभ हेतु स्कीम 1 जुलाई 2011 को प्रारंभ किया गया था। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है ज्वार और अरहर। फसल चक्र ज्वार फिर अरहर फिर ज्वार फिर अरहर। शीर्ष केसर उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। 2,4-D खरपतवारनाशी डी भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में है। उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्गत कृषि के क्षेत्र के सभी अवयवों को सम्मिलित विकास की अवधारणा
समाहित है। ये इंद्रधनुषी क्रांति है। सी इंद्रधनुषी क्रांति। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, गेहूं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो दियारा खेती की जाती है। मृदा की घटती हुई तीव्र उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो पर्माकल्चर। घटती हुई उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पर्माकल्चर का प्रयोग किया जाता है। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना की गई थी 1975 में। निम्नलिखित किस्में प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाली किस फसल की हैं? देसी, नागपुरी। तो ये संतरा की फसल किसमें है? नागपुरी, पद लड्डू। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं शामिल? बेसिक शिक्षा शामिल है, पोषाहार, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, लघु उद्योग नहीं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1975 में। तो 1975 में लागू किया गया था बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना करने ने किसके लिए लिया? कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है? जिनकी वार्षिक आय 15,000 से कम है वो बीपीएल में आते हैं। उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों संस्थाओं द्वारा सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना में खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता है प्रमाणित बीज दिया जाता है, रासायनिक उर्वरक दिए जाते हैं, अल्पकालीन बीज दिए जाते हैं। धन्यवाद मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगला वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को